और प्राधान्यन तो इन्हीं श्लोकन को कहे। अब साथ साथ मिश्र पुष्टि को कथन जो है वो तृतीय स्कंध में है, ये हमने तुमको आ दिन बतायो तो गोकुलेश की टीका के वक्त चर्चा, गोकुलेश की टीका के वक्त ये बात हम बहुत खुलासा कर, तुम बाबकट डुम्बस हते, ध्यान में आई क्या? बाबकट बहुत खुलासा करके हमने बता चुके हैं गोकुलेश की टीका के वक्त कि भाई जो है वो मिश्र पुष्टि को है। यदि मिश्र पुष्टि को निरूपण न हो तो नैकात्मता में स्पृहयन्ति केचित पश्यन्ति ते में रुचिराण्यम्ब संत सालोक्य साष्टि मत्सेवया प्रतीतंच सालोक्यादि चतुष्टय, ये सब तृतीय स्कंद में कैसे आते? नहीं आते, ध्यान में आई कि नहीं? पर ये आ रहे हैं यासु मिश्र पुष्टि को तो कथन है, तो वही सु जो है वो सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमुप्युत, यहाँ तक तो पहले शुद्ध पुष्टि के कथन कहे। अब जो है वो, अब देखो हम बहुत वक्त, तुमको कदाचित हरिश्चंद्र जबलपुर की याद हो तो पुष्टि मार्ग को प्रथम प्राकट्य युवाम माम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन चासकृत, ये हमने यहाँ जन्म प्रकरण सुबोधनी में यहाँ भी कही है, वहाँ भी जबलपुर में भी अभी जो है वो हमने कही थी, लक्ष्य में आई कि नहीं? और तो वो पुष्टि मार्ग को प्राकट्य युवाम माम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन है, यासु है, ये चीज जो है वो श्री पुरुषोत्तम जी भी माने कि युवाम माम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन इत्यादि सु जो भक्ति मार्ग कहो है, यासु जो है वो वाको कारणभूत पुष्टि है, वो पुष्टि है तब पुष्टि भक्ति मार्ग कहो है। तो पुष्टि भक्ति मार्ग को कथन उनने पुरुषोत्तम जी ने भी या श्लोक को लेके पकड़े हो। अब इतना ही है कि हम यासु प्रथमोपदेश है ये कृष्णावतार के द्वारा, ये जो है वो स्पष्ट हमने, अतएव मूलाचार्य पुरुषोत्तम ही लक्ष्य में आई कि नहीं? मूलाचार्य पुरुषोत्तम ब्रह्मा को प्रथम उपदेश दियो कि जो है वो तो केवल अहम आत्मात्मना अंधाता प्रेष्ठसन प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात्, ये पहले उनको कहो। फिर द्वितीय जो है वहाँ ठिकाने भी मयि रतिं कुर्यात्, न मन महात्म्य ज्ञान मात्रम संपादे, ध्यान में आई कि नहीं? मयि रतिं कुर्यात्, मयि रतिं कहो, केवल महात्म्य ज्ञान मात्र संपादन करके तू बैठो मत रहियो, किंतु मयि रतिं कुर्यात्, अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर यत् कृते प्रिया, क्योंकि मैं आत्मा को भी आत्मा हूँ, अहम आत्मात्मना अंधाता प्रेष्ठसन प्रेयसामपि, यासु तुम प्रेम करना, माने प्रेमात्मिका भक्ति पुष्टि भक्ति को पहले वहाँ ठिकाने ब्रह्मा जैसे शब्दन को समझ सकते हो तो वो शब्दन में वहाँ के लिए बहुत, क्योंकि वो ब्रह्मा से बढ़ के बुद्धिमान और कौन हो, वो भगवान को पहले जो है वो शिष्य जाकू मन के ही द्वारा वेद की शिक्षा दे दी और वहाँ ने ग्रहण कर ली, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, स्पष्ट जो है वो मिले। बाकी जो है वो बात तो अलग ही है। तो फिर वा बखत जो है वो यार इच्छू, अब वासु ज्यादा वसुदेव जी के आगे कछु और ज्यादा खुले शब्दन में कहना चाहिए, तो वो खुले शब्दन में कहते भाई युवाम माम ब्रह्म भावेन, अरे कोरे महात्म्य ज्ञान सुनी, ब्रह्म भावेन और पुत्र भावेन, पुत्र भाव सु माने पूर्ण प्रेम, पुत्र भाव पूर्वक प्रेम रख के जो है वो मेरो भजन करियो, वात्सल्य भाव सु, तो मैंने पुष्टि मार्ग को उपदेश दिया। जब ब्रह्म भाव और पुत्र भाव दोनों आवे तब जाके जो है वो पुष्टि मार्ग आवे, नहीं तो पुष्टि मार्ग नहीं आवे। कोरो ब्रह्म भाव आवे तो पुष्टि मार्ग नहीं आवे। युवाम माम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन चासकृत, क्योंकि वो पुत्र भाव आवे तभी भोग अरोगे, तभी जो है वो झाड़ी अरोगे, तभी जो है वो पंखा आप स्वीकार करें, तभी जो है वो अपन गुलाब जल छिड़कें वो स्वीकार करें, जो नहीं तो ब्रह्म को क्या जरूरत है, ध्यान में ही तो नहीं। फिर शैया मंदिर में छिड़काव कायकू, जो निज मंदिर में छिड़काव कायकू, ये सब ठंड में जो है वो आत्म सुख फलगुल गद्दड़ ये सब धराने कायकू, सामे अंगीठी धरनी कायकू, जरूरत क्या ब्रह्म को? न ठंड लगे, न भूख लगे, न प्यास लगे, कुछ भी नहीं लगे, परंतु जो है वो सब
युवा माम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन चासकृत। ये भगवद आज्ञा है। अब यारीत्सु तुम मेरो भजन करोगे तो चिंतयन्तौ कृत स्नेहौ, तो प्रथम पुष्टि मार्ग को प्राकट्य वाटिकाने सुहो है लक्ष्मी आई के। फिर मिश्र पुष्टि को कथन जो है वो सालोक्य साष्टि सामीप्य सएव भक्ति योगाख्या आत्यंतिक ये तृतीय स्कंद में भी कहो है। और भक्तिरस्य भजनम तदिहा मूत्रोपाधि नैराश्येन, ये अथर्वण उपनिषद में भी जो कहो भयो जो भक्ति को जो व्याख्यान वासु जो श्रावित जो भक्ति है वो भक्ति को जो मार्ग है उपाय वाकु जो है वो कहो गयो है भागवत में जितने स्थल बताए। और अथर्वणोपनिषद में, अथर्वणोपनिषद माने गोपाल तापिनी उपनिषद, समझे कि नहीं। अथर्वणोपनिषद को मतलब गोपाल तापिनी ले जाओ, वह ठिकाने जो है वो कह दियो गयो है। यासु जो है वो याद रखो गोपाल तापिनी उपनिषद। तो यासु जो है वो ये सब जो है वो भक्ति को मार्ग ऐसो जो इन सब श्लोकन से प्रमाणंसु जो सिद्ध हो सके ऐसो भक्ति को मार्ग, वो अथर्वणोपनिषद सु जो सिद्ध हो सके ऐसो जो भक्ति को मार्ग, ये भक्ति को मार्ग वाको उपाय, ये सभी प्रकार, ये सभी जो भागवत आदि में कहो गयो है। यासु पुष्टि रस्ती, पुष्टि नहीं होती तो पुत्र भावेन कहते नहीं। ठाकुर जी जो है वो युवा माम पुष्टि रस्ती युवा माम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन चासकृत इत्येवं रीत्या भक्ति मार्गस्य उपदेशात् वसुदेवं प्रति भगवद उपदेशात् पुष्टि रस्ती। ध्यान है कि नहीं। पुष्टि रस्ती काय को हेतु तुरंत देनो कि जो युवा माम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन चासकृत एवं प्रकारेण वसुदेवं प्रति भगवद उपदेशात् पुष्टि रस्ती चिंतयन्तौ कृत स्नेहौ। बिल्कुल पुष्टि मार्ग की भावना जो है वो वाटिका ने व्यक्त करिए। ध्यान नहीं। यदि जो या प्रकार को अनुग्रह, या प्रकार की कृपा आपके हृदय में नहीं होती तो ऐसो मार्ग कहते ही नहीं। फिर या मार्ग को कहवे की जो है वो जरूरत ही क्या। देखो एक दृष्टांत है, वो कौन को है, कोई व्यक्ति को, यूँ हम अभी नहीं कहेंगे क्योंकि कोई लोग वाको अन्यथा समझ बैठे हैं, ऐसा हम अभी नहीं कहेंगे। वहाँ में दो पात्र हैं और वो यथार्थ पात्र हैं, अभी जीव रहे हैं, दोनों लखनऊ में मौजूद हैं, हम इतना तुमको कह दें। ध्यान में वहाँ में एक बहुत बड़ो आदमी है और वो दूसरों भी आदमी अब जो है वो 30-40 लाख को आसामी हो गए हो। ध्यान में आई कि नहीं। दूसरों भी, पर वह बड़े आदमी ने जो है वो एक दिन वह को बोला कि कही कि फलाने कि हाँ, क्योंकि तेरो बाप तो मोसू जवाहिरात लेके बेचने जातो तो, और जवाहिरात मेरो बेचने को काम बहुत संभालतो तो करतो तो, और फिर वाकू बेच बिचा के लातो, मोको पैसा देतो, पर वह में सु 1000-2000 रुपया खा जरूर जातो। ध्यान में आई कि नहीं। तो तू मेरे जवाहिरात क्यों नहीं बेचे है और तू क्यों नहीं खा जाए। ध्यान में आई कि नहीं। तू क्यों नहीं खा जाए। तुम अभी एक दृष्टांत है, बिल्कुल अभी साधारण बात हम तुमको समझा रहे हैं। ये तुम अब जब समझोगे तब मजा आवेगी। अब मैंने कही कि उनकी बात अलग थी, हमारी बात अलग है। उनका और आपका ऐसा रिश्ता था, आप तो जो है वो बहुत बड़े आदमी हो और उनका आपका ऐसा रिश्ता था। अब मैं तो जो है वो आपके आगे बच्चा हूँ, मैं इस तरह कैसे कर सकता हूँ। तो कि नहीं भाई, तू उनका ही तो बच्चा है, तू भी यूँ आके मेरी जवाहिरात बेचा कर और खा जाया कर। भीतर से जो है वो खा जाया कर। ना मतलब एक आदमी जो है वो
समझते भय भी कि जो है वो सब एक समान है, फिर भी जो है वो कोई को जो है वो इतने सुकर साधन, और कोई को खुद कैप्टन बने, कोई के ऊपर जो है वो बहुनाम जन्म नाम को भार पटक दे कि अंते ज्ञानवान मान प्रपद्यते है। जीव सब चिद्रूपत्वेन सब समान है, पर कोई के ऊपर जो है वो तो भार पटक दे कि बहुत जन्म के बाद वे ज्ञानी मोह को प्राप्त होंगे। कोई के लिए उनके स्टीमर को कैप्टन खुद बन जाए कि जो है वो तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरा। वहाँ कोई बहुत जन्म वनम नहीं, यही जन्म में भवामि नचिरा पार्थ मैया वेशित चेतसाम। तो ये सब जो है वो ये जो करे तो ये कैसे यार, इसको जो ये प्रभेद हो तो जाकू जो है वो इतनो सुकर उपदेश बतावे है, वो बिना अनुग्रह के बिना बतावे। जैसे वाकु भी कोई ममता होएगी, वह व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह होएगो कि भाई तू फलाने को लड़का है, वो मेरो काम करतो तो और मेरे 2-4 महीना में जो है वो मेरे 2-5 हजार 10-20 हजार को माल बेच या तो, और वहां में सु जो है वो 2-4 हजार खा जातो, ऐसे तू क्यों नहीं खा जाए, तू भी खायो कर। तो ये बिना अनुग्रह के बिना कोई कह सके? तुम ध्यान में आई कि नहीं? ये बिना अनुग्रह के बिना कोई कह न सके। ये कथा जा बखत हमने लखनऊ में सुनी, जा बखत हमने सुनी, तब हमने वह व्यक्ति को यूँ कही कि कम से कम वह व्यक्ति को हमको मिला दे, हम जाके वह को आंख से देखना चाहें कि वो ऐसे दिल वाला व्यक्ति कौन है। ध्यान में आई कि नहीं? कि जो ये समझते भय यूँ कहे क्या ये खा जाएगो, पर आखिर मेरो आश्रित है, ये न खाएगो तो जो है वो कौन खाएगो। ध्यान में आई कि नहीं? यार ईसु जो है वो समझते भय भी यार हृदय के औदार्य को रखने वाला व्यक्ति मैंने कि है कौन, या वह व्यक्ति को जो है वो मुझको अवश्य दिखाओ। फिर हम गए भाई वह ठिकाने, हम नाम वाम अभी कोई को नहीं कहेंगे, प्राइवेट में कोई को सुनना हो तो हम नाम भी बता देंगे, परंतु जो है वो हम गए वासु, और मैंने कही कि अरे तुम काय को आए यहाँ ठिकाने, तुम मोको याद करते तो मैं आ जाता। मैं नहीं भाई, तुम इतने बड़े आदमी हो कि तुमको मिलने के लिए मोको खुद आने को मन भयो, क्योंकि तुम्हारे जैसो दिल मैंने देखो नहीं। जो मोको इनने कुछ बात कही, वह बात सुन मेरे, अरे नहीं 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 नहीं, ये तो बच्चा है मेरे सामने, इसकी क्या बात सुनते हो, ये तो मेरे, इसका बाप मेरा जो है वो दोस्त था और मेरा काम करता था, यूँ करके फिर उसने कही हमको। मैं गजब, पर ये बात यार इसको समझते समझाते भाई भी यूँ कहनो के ले तू भी मेरो माल बेचिया, वहां से खा जाए हो कर इतनो, काय को तू नहीं खावे। ये बिना अनुग्रह के बिना कह सके कोई? नहीं कह सके। लक्ष्य भाई कि नहीं? ऐसे ही जो है वो ये तो एक दृष्टांत है, या को कोई बिल्कुल या सु मेल जोल नहीं, पर अनुग्रह को संबंध तो है कि नहीं? अनुग्रह को संबंध है। ऐसे ही जो है वो अत्यंत सुख, एक को जो है वो बहुनाम जन्म नाम को रास्ता बतानो, और एक को सुकर साधन उपदेश बता देनो है? एक को तो ये कहनो कि भाई तू जो है वो धीरे धीरे मेरे यहाँ काम करके कमा, और एक को कहे कि तू खा जा परंतु खा, परंतु तू जल्दी कमा। ये बिना अनुग्रह के बिना नहीं हो सके भाई। लक्ष्य में आई कहने को मतलब ये है कि ये जब अनुग्रह हो, जाके ऊपर अनुग्रह हो, वही जो है वो कर सके। ऐसे ही जो है वो पुरुषोत्तम जी या ठिकाने बहुत सुंदर दृष्टांत एक और भी बतावे हैं कि पहले क्या होतो कि कोई पाप हो जातो, लक्ष्य में आई कि नहीं, कोई पाप हो जातो, तो पाप हो जाने के बाद धर्मशास्त्र की एक परिषद इकट्ठी होती, लक्ष्य में आई कि नहीं, परिषद इकट्ठी होती। वह परिषद में जो है वो लोग इकट्ठे होते, बैठते। वो परिषद कैसे की होती, परिषद कैसे की होती
आज की तरह कोई असेंबली होती कि कोई जो है वो लोकसभा होती कि क्या होती, वो जो है वो राज्यसभा होती, क्या कैसी परिषद बैठती, ये नहीं। वह बखत कैसी परिषद बैठती थी, या परिषद के विवेचन के ऊपर जो यदि थोड़ो विवेचन किया जाए तो एक सुनने लायक विवेचन। परिषद के विवेचन के ऊपर अग्निवेश ऋषि ने, और अग्निवेश ऋषि के जो है वो मत को देख के चरक ने, जो चरक नाम को जो आयुर्वेद को जो प्रधान ग्रंथ है चरक, वो चरक ग्रंथ के भीतर दो प्रकार की परिषद बताई है, ज्ञानवती परिषद, मूढ़ परिषद। तो वह बखत धर्मशास्त्र के निर्णय करने के लिए कैसी परिषद बैठती, तो वो ज्ञानवती परिषद बैठती। और वो ज्ञानवती परिषद जो है वो कैसी बैठती कि वाटिकाने कैसे ब्राह्मण होते कि जो है वो उंचक कणश आदानम कणिशाद्यर्जनम शिलम, माने खेत में कोई जो है वो आखे के आगे झुग्गा टूट के गिर पड़े हों तो उनको उठा के लिया मैं खेत वाले मालिक को पूछ के हम ये नीचे पड़े हुए ले जा, तो उनको पूछ के वो और जो है वो उंच माने तो जो है वो जो कण नीचे जमीन में पड़ गए हो तो उन कणन को एक एक बिन के लावे, ये तो उंच है। और जो है वो कणिश माने जो है वो जो झुग्गा, वह झुग्गा को उठा लावे, कणिशाद्यर्जनम शिलम, या को नाम जो है वो शिल है। अब ये शिल और उंच वृत्ति करके जो मनुष्य जीवन बिता तो हो, वह ब्राह्मण को वह ठिकाने जो है वो घुसने को अधिकार होता। वह ठिकाने ये नियम है तो पहले परिषद में कि कौन ब्राह्मण बैठे कि जो शिलोंच वृत्ति सु जो है वो प्रथम मुख्याधिकार वाको जो वाको हो। तो फिर दूसरे में फिर यह तो कि कुसूल कुंभी ध्यान्यो वा त्रयाहिक श्वस्तनो पिवा जीवेद्वापि शिलोंचेन वृत्त्या एषाम परपरा। ये मनु जो है वो व्याख्या दे कि कुसूल कुंभी धान्यो वा माने जो है वो कुसूल माने जो है वो एक कोई बड़ो पात्र होतो है, वह कुसूल में जो धान्य रहे, इतनो धान्य बचा के रखतो हो अपने घर में, वो जो है वो सब सो। बाकी बाद एक कुंभ में, एक घड़ा में जो है वो कुंभी धान्य हुआ, कुसूल कुंभी धान्य हुआ। त्रयाहिक श्वस्तनो पीवा, वह तो 3 दिन को जो है वो रखतो हो। नहीं, कुसूल जो है वो कुसूल बड़ो नहीं, कुसूल छोटो पात्र है। कुसूल कुंभी धान्य ऐशाम परपरा यो है ना, यासु जो है वो कुसूल कुंभी धान्य हुआ। कुंभी माने जो वो जैसे जाकू कुंभी वाकू कहे हैं, जाकू गुजरात में नहीं, तुम्हारे यहाँ हम बहुत वक्त हमको पुरानी तो याद है, गुजरात के हम घरन में पधरावनी में जाते तो एक बड़ी सब घरन में सजावट बासन की धरी हो और बासन के नीचे बड़ी बड़ी कोठियाँ हो जहाँ में अनाज भरे हो, वो मट्टीन की कोठियाँ ऐसी यो आकार की बनाई भई हो वाके ऊपर, तो वह वाको नाम है कुंभी। कुसूल कुंभी धान्य हुआ। तो कुसूल माने जो छोटो कोई पदार्थ है, वह कुसूल जितनो बचा के रखे वो वासु जो है वो कुंभी धान्य हुआ। त्रयाहिका श्वस्तनो पीवा, त्रयाहिक माने जो 3 दिन को जो है वो रखे वो, और श्वस्तनो पीवा जीवे द्वापि शिलोंचेन वृत्त्या, अथवा तो शिलोंच। ये या प्रकार के ब्राह्मणन को माने 3 दिन को मात्र अनाज संग्रह करके रखे, या तो केवल कल को ही मात्र रखे कि भाई कल क्या खाएंगे, श्वस्तनो पीवा, श्वस्तन माने कल। तो या प्रकार के ब्राह्मणन को, विद्वानन को वह ठिकाने अधिकार है तो परिषद में बैठने। अब वह परिषद के आगे वो जो है वो ये कहते हो कि भाई मेरे सु ये पाप हो गयो है, या तो तुम मोकु प्रायश्चित्त को। लक्ष्मी आई कि नहीं?
जा बखत जो है वो वाकु जो है वो ज्यादा कष्ट पूर्वक को जो कोई प्रायश्चित वे लोग विधान करते, तब वो वह ठिकाने कहते हो कि इतनो कष्ट पूर्वक प्रायश्चित मोसु आप मुझको मत दो और मेरे ऊपर कुछ दया करके कम करो। वह बखत पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं यह ठिकाने कि कष्ट साध्य प्रायश्चित्तादौ पर्षद अनुग्रहेणैव सुकर साधनोपदेशस्य स्मृतिष्वपि प्रसिद्धत्वा। ज्या बखत कष्ट साध्य प्रायश्चित परिषद कहती, वह बखत सुकर प्रायश्चित के लिए जा बखत वो दया की भिक्षा मांगतो व्यक्ति अपराधी, वह बखत वाकु जो है वो परिषद के अनुग्रह सु ही सुकर साधनोपदेश हो है। ये स्मृति शतन में ये बात जो है वो सिद्ध हो है लक्ष्मी की नहीं। और कोई कोई बखत ये भी हो है कि स्वल्प धन जो अधमर्ण है, कोई बखत कर्ज लेने वालों जो बिचारो जो ये समझो जाको गुजराती में कहे कि नबળી हालतનો છે, ध्यान में कि नहीं, तो या प्रकार को हो तो वाकु जो है वो स्वल्प धन जो अधमर्ण है, वाकु तावत धन ग्रहणादिभिर उतने जितनो वाने कर्ज लियो हो वह कर्ज में सु इतनो माफ कर देनो, या ये भी जो वो उत्तमर्ण करे है वो अनुग्रह सु ही करे है, ये दुनिया में दिखे लक्ष्मी आई कि नहीं। तो मतलब अनुग्रह भी एक कोई पदार्थ है, जैसे दुनिया में भी वह अधमर्ण के जो है वो ऋण को माफ कर देने के लिए एक बड़ो उत्तमर्ण तैयार हो जाए, और वो भी जो है वो हमारे जीवन को, हमारे कोई एक मित्र को, बहुत एक प्रसंग है हमारे सामने को, हमारे आंख के आगे को, कि जो है वो वाने जो है वो 30 लाख रुपया जो है वो वाकु माफ कर दिए, ध्यान में आई क्यों। और 25,000 रुपया एक बेचारे सामाजिक कार्यकर ब्राह्मण को भी माफ कर दिए, ध्यान में आई कि नहीं। ये जो है वो हमारे सामने को प्रसंग है लक्ष्मी आई कि नहीं। तो या प्रकार से जो है वो उत्तमर्ण जो है वो के द्वारा अधमर्ण को जो है वो ये हो है, तो वो अनुग्रह सु हो है। परिषद भी जो सुकर प्रायश्चित्तोपदेश करे है तो वो अनुग्रह सु करे है, नहीं तो कष्ट साध्य प्रायश्चित्त एक वक्त कह जाए पीछे वो कहे नहीं हम तो यही पे हैं, पर नहीं, जब अनुग्रह हो है तो जो है वो परिषद भी जो है वो या प्रकार से करे। पर वो परिषद में ऐसे ब्राह्मणन की काय के लिए जरूरत है कि वे कोई जो है वो ब्राह्मण ऐसे न हो कि जो है वो जो एंटी करप्शन ब्रांच के हाथ में आ सकते हो, ध्यान में आई कि नहीं। या के लिए कुसूल कुंभी धान्य हो, त्राहिक हो, श्वस्तन हो, जीवे द्वापि शिलोंचन वृत्या ऐसे हो और विद्वान हो धर्मशास्त्रादि के, तब उनके द्वारा जो है वो परिषद को निर्णय लियो जातो पहले लक्ष्मी आई कि नहीं। वो ज्ञानवती परिषद या प्रकार की बनती, चरक के शब्दन में कहें तो, ध्यान में आई कि नहीं, या प्रकार की बनती थी और वो अनुग्रह सु करती। ऐसे ही भगवान ने भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक शुद्ध पुष्टि मार्ग को कथन जो है वो युवाम माम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन में या मया क्रीड़ता सु लेके संदेश में दिष्टिया ग्रहीश्वर्य में या ठिकाने सब कियो है, या सु जो है वो मालूम पड़े है कि पुष्टि रस्ती इति निश्चया। बस आज इतना प्रवचन करें।